जेब खाली हो मगर मैंने मना करते नहीं देखा, पापा से अमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये लाइनें आपने कई बार सुनी होंगी। माँ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उसके त्याग बलिदान हर चीज के बारे में। लेकिन पिता, उनके कंधे जिस पे सारे परिवार का दारोमदार होता है, वो हमारे लिए क्या करता है, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहना चाहेंगे। शायद आप उस पर गौर फरमाए। हमारे बच्चे जो हमारे पिता के त्याग और बलिदान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। एक बेटा था, अपने बाप से बहुत झगड़ रहा था एक बाइक के लिए। कहने लगा था, क्या फायदा पापा आपके ऐसे होने का, आप मुझे एक बाइक भी नहीं दिला सकते। और उसने पूरा घर सिर पे उठा रखा था। पिता ने उसको एक दिन मना किया, 2 दिन मना किया, इस तरह 1 सप्ताह निकल गए। एक दिन वो इस बात पे अड़ गया और उसने पिता को काफी बुरा भला कह दिया। पिता को भी गुस्सा आया, पिता ने उसे बहुत डांटा और डांटने के बाद पिता जो है वो घर से बाहर निकल गए। उसको बड़ा गुस्सा आया कि पिताजी अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते, आखिर करते क्या है, कमाते किस लिए क्या है। और उसने मन ही मन पिता को भला बुरा कहने लगा और उसने अपने मन में ये निर्णय ले लिया कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। उसे ऐसे पिता के साथ रहना ही नहीं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा, उनके लिए कुछ कह नहीं रहा, बल्कि किसी बात को कहने पे उन्हें डांट रहा है। वो जाने के लिए तैयार होने लगा, तभी उसकी नजर पिताजी के पर्स पे पड़ी, जो पिताजी बाहर निकलते समय टेबल पे ही भूल गए थे। उसने कहा, चलो अच्छा है पिताजी पर्स भूल गए, मैं ये पर्स भी अपने साथ लिए लेता हूँ, आगे मेरे लिए काफी वजनदार लग रहा है, आगे मुझे काम आएगा कहीं ना कहीं। उसने वो जेब में पापा का पर्स लिया, अपने जेब में डाला और घर से बाहर जल्दी जल्दी में वो पापा के ही जूते पहन के चल दिया। लेकिन पापा के जूते फिट नहीं हो रहे थे उसके। थोड़ी आगे गया, उसे एहसास हुआ कि उसने ये तो पापा के जूते पहने हुए हैं। उसने गुस्से में उसको निकाल के वहीं फेंक दिया और नंगे पैर ही आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे गया, कील लग गई, पैरों में खून निकलने लगा, तो उसे चलने में तकलीफ होने लगी। उसने सोचा, चलो एक हॉस्पिटल पास में है, पापा का पर्स है ना, उसको निकाल के मैं और पैसे लेके अपना हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही उसने अपने पापा का पर्स खोला, उसे सिर्फ 100 रुपए दिखे और इतनी सारी गिट्टी दिखी, सिर्फ बहुत सारे कागज मुड़े हुए रखे थे। उसे और तेज गुस्सा आया, देखो कोई 100 रुपए अपने पर्स में रखता है, हद हो गई पापा की। पापा के पास 100 रुपए इतने गए बीते हैं मेरे पिता। और फिर अचानक से उसे लगा, आखिर इस पुड़ियों में जो ये ऐसी रखी हुई ये तय किए हुए पर्चे हैं, इनमें है क्या। और उसने उन पर्चों को निकाल के पढ़ना चालू किया। जैसे ही वो पर्चे एक के बाद एक निकालने लगा, उसकी आंख से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसने पहला पर्चा निकाला, देखा उसको लैपटॉप दिलाने के लिए पिता ने कहीं से 40,000 रुपए उधार लिए थे। ये उसकी रसीद थी जो उसके पिता हर महीने चुका रहे थे। उसके बाद उसने देखा उसके इंजीनियरिंग की फीस के लिए वो कैसे मेहनत करके कर रहे थे, कैसे बिजली का बिल, लाइट का बिल, घर का खर्च। अरे ये क्या, ये रसीदें तो सिर्फ मेरे कपड़ों की हैं, पापा ने तो अपने लिए कभी बनवाए ही नहीं। ये क्या, ये तो मेरी ही किताबों के लिए दिए हुए पैसे जो पापा ने कहाँ से 10,000 इकट्ठे किए थे। करते करते वो एक एक खोलता गया और उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। वो बुरी तरह पछताने लगा। उसे एहसास होने लगा कि वो जिस छांव में था, पिता उसको छांव दे रहे थे, लेकिन खुद किस कड़ी धूप में तप रहे थे। और इसके बावजूद भी मैं अपने पिता से क्या क्या कहता था। जैसे ही वो आखिरी पर्ची पे पहुंचा, वो अपने आप को रोक ना पाया और फूट फूट के रोने लगा। वो पर्ची थी, उस पे लिखा हुआ था, पेपर की एक कटिंग थी कि पुराना स्कूटर दे के नई बाइक ले जाइए। उसके दिमाग में तुरंत ये चीज आई, ओह वो स्कूटर जो मेरे घर का सारा काम करता है। पापा बाजार उससे जाते हैं, मम्मी को अस्पताल ले जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का हर छोटा बड़ा सामान, मुझे भी कहीं जाना होता खुद चले जाते, मुझे दे देते। ये स्कूटर तो मेरे घर के वो पहिया है जो हमारे कामों को आसान बनाता है। और पापा, उसके दिमाग में तुरंत आया कि पापा मम्मी को लेके यही गए होंगे मेरी जिद पूरी करने के लिए। वो जैसा था नंगे पैर, हॉस्पिटल भी नहीं गया, तुरंत अपने घर भाग के गया और उसने देखा वहां जाके कि पिता नहीं थे अभी भी घर पे, माँ भी नहीं आई थी।
उसने फिर वो पर्ची निकाली और उसका एड्रेस ढूंढा, जिसमें उसे लग रहा था कि ये एड्रेस ढूंढ के वो उस जगह पहुंचा तो उसने देखा उसके माँ बाप वहाँ खड़े हुए थे, पुराना स्कूटर बेचने का मोल भाव कर रहे थे नई बाइक के लिए। वो फूट के रोने लगा। उसने कहा, नहीं पापा, ये स्कूटर नहीं बिकेगा, ये तो हमारे परिवार की धुरी है, इससे सारे काम होते हैं और आपने हमारे लिए क्या क्या किया। मेरी आंखें बंद थी जो मैं देख नहीं पाया। सच, कहानी बहुत कुछ कह गई। कहानी थी, सच घटना थी, लेकिन कई लोगों के अगर इसको सुन के आंखें खुल जाती हैं तो यही तो मेरा उद्देश्य है। माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं, एक बार जब बेटी घर से विदा होती है और दूसरी बार जब बेटा घर से मुंह मोड़ लेता है। उम्मीद यही है, कभी भी माँ बाप को दुखी ना करें। पिता का वो दर्द जो वो किसी से नहीं कहता, एक बार उसकी तरफ गौर जरूर फरमाएं। पिता ही परिवार की धुरी होता है, जो अपने ऊपर अपने कंधों पे कितना बोझ लेके जाता है, लेकिन कभी किसी को उदास नहीं होता। सच ही कहते हैं कि पिता ही होता है जो जेब खाली होने पे भी हमें कभी मना नहीं करता, क्योंकि वो सबसे अमीर होता है। पापा पापा होते हैं। मैं नीलम, फिर मिलेंगे एक नई पहल के साथ।